हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और हमें इसको कैसे करना है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया हुआ है? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर डाईवैलेंट कटायन, कोई डाईवैलेंट कटायन है उसका हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है। डाईवैलेंट कटायन का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो। डाईवैलेंट कटायन का मतलब क्या होता है? डाईवैलेंट कटायन का मतलब होता है जैसे एम मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जेड प्लस हो गया, जिसके ऊपर दो चार्ज होता है। ठीक है। जिनके ऊपर दो चार्ज होता है उस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाईवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है जो हमारा कटायन है वो डाईवैलेंट है, और जो मोनोवैलेंट है वो क्या है? हमारा एनायन है। एनायन हमारा कैसा है? मोनोवैलेंट एनायन है। मोनोवैलेंट एनायन का मतलब उसके ऊपर वन चार्ज, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इस तरह का हमारे पास कोई कंपाउंड है। तो अगर हमारे पास डाईवैलेंट कटायन है और मोनोवैलेंट एनायन है तो हमारे पास कंपाउंड कैसा बन जाएगा? तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा M+2 और A माइनस, इन दोनों की हेल्प से जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा कुछ ऐसे बनेगा Ma2। इसका चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, इसका चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह का कंपाउंड हमारे पास बनता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो चार्ज का, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। और इसी कंपाउंड का हमसे क्या पूछ रहा है? इसी कंपाउंड का हमसे मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका पूछ रहा है। ठीक है। और इन दोनों का हमें दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हो आप देखो, ये दिया हुआ इतना इतना दे दिया था रेस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी शोन बाय द कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के द्वारा कितना शो करेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो हमसे पूछ रहा है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। तो देखो, जब भी हमसे कटायन और एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया होता है और हमसे कंपाउंड का पूछता है, तो मोलर कंडक्टेंस के टर्म में हम फार्मूला लगाते हैं। मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, ए क्या हमारा कंपाउंड बना था? Ma2। इसका क्या करेंगे? तो हम फार्मूला लिखेंगे M मोलर कंडक्टिविटी ऑफ M+2 इंटू मोलर कंडक्टेंस A माइनस का। ये हो जाता है हमारा फार्मूला। जैसे अगर हम जनरल फार्मूले की बात कर लें, जैसे अगर हमारा कोई इक्विमोलर कंडक्टेंस हमारे पास है, कोई हमारा कंपाउंड है AXBY टाइप का, ठीक है, इसका मोलर कंडक्टेंस हमें पूछता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसका कोफिशिएंट x है, तो x इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ A। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ A। उसी तरह से प्लस y, इसका एटॉमिसिटी y है, y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ B। ठीक है, जो इसका कोफिशिएंट हुआ उसी से मल्टीप्लाई करके कर दो, ऐड कर दो, तो ये हमें क्या मिल जाता है? मोलर कंडक्टेंस मिल जाता है किसका? जो हमारे पास इक्विवेलेंट जो हमारा कंपाउंड होता है उसका। अगर यही क्वेश्चन अगर लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट के टर्म में होता, हमें यहाँ पे क्या दिया होता? इक्विवेलेंट दिया होता और हमसे इक्विवेलेंट का पूछ रहा होता, तो उस केस में कैसे करते हैं? तो इक्वी मोलर कंडक्टेंस क्या होता? इक्वी मोलर कंडक्टेंस ऑफ AXBY का पूछता, तो हम क्या करते हैं? इक्वी मोलर कंडक्टेंस ऑफ A, ठीक है, A प्लस इक्वी मोलर कंडक्टेंस ऑफ B माइनस। डायरेक्ट हम उनको ऐड कर देते, कोफिशिएंट यानी कि जो इसका एटॉमिसिटी उससे मल्टीप्लाई नहीं करते। किस में नहीं करते हैं? इक्विमोलर कंडक्टेंस में। ये ध्यान देना, अगर इक्विमोलर कंडक्टेंस दिया होता तो हम उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, और अगर हमसे मोलर कंडक्टेंस दिया होता तो उसके एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करना। हमें क्या दिया हुआ है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हम कर देंगे फार्मूला, मोलर कंडक्टेंस Ma2 कंपाउंड का क्या हो जाएगा? तो इसका कितना दिया हुआ है? 57 दिया हुआ है, 57 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका करेंगे तो 2 इंटू 73, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 146, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 203 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। किसका आ जाएगा? इस वाले कंपाउंड का, यानी कि जो कंपाउंड का हमसे पूछ रहा था वो आ जाता। और यही हमें
यहाँ ध्यान देना, इक्विमोलर कंडक्टेंस दिया होगा, मोलर कंडक्टेंस नहीं देना होगा। अगर मोलर कंडक्टेंस दिया होगा तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ये रिलेशन होता है। अगर हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है और हमसे मोलर कंडक्टेंस में बहुत रिलेशन पूछता है तो ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू मोलर कंडक्टेंस इंटू एन फैक्टर, ये रिलेशन होता है ये। ठीक है, वहाँ पे हम ये वाला रिलेशन करके इक्विवेलेंट निकाल के करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, दोनों में अंतर क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विमोलर कंडक्टेंस में कैसे क्या अंतर होता है। अगर मोलर कंडक्टेंस दिया होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विमोलर कंडक्टेंस दिया होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को इस तरह से हमने दोनों को सॉल्व करना है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हम इसी तरह से जेईई मेंस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन भी धीरे धीरे इस पर हम लोग अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।